नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। इसका हम एचपी जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाला आपका जो भी एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो ये पेपर हमें जीमेल पर सेंड किया गया था। इनका थैंक यू करूंगा अपनी तरफ से भी और आप सभी लोगों की तरफ से, क्योंकि ये सभी की हेल्प यहाँ पर करता है। जितने भी लोग देखते हैं उन सभी को यहाँ से हेल्प मिलती है। अगर कोई पेपर जो है हमें सेंड कर देता है इस तरह से, तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से पेपर प्रोवाइड करवा देते हैं। मैंने एक टेलीग्राम पर मैसेज डाला था जिसमें मैंने कहा था कि इन पोस्ट कोड्स के पेपर्स अगर आपके पास हैं तो सेंड कर दें। तो इन भाई साहब ने ये पेपर सेंड कर दिया था, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। क्वेश्चन नंबर 74 से हम स्टार्ट करते हैं। 74 में पूछते हैं, बाई विच नेम हिमाचल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन टूरिज्म मैप। तो हिमाचल प्रदेश को पर्यटन के नक्शे में जो है वो किस नाम से पहचाना जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करें उससे पहले अगर आपके पास भी उन पोस्ट कोड्स में से कोई पेपर है तो आप भी काइंडली सेंड कर दें मेल के माध्यम से। टेलीग्राम पर उस मैसेज को चेक कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, देवभूमि। ये क्वेश्चन जो है वो पहले पूछा जा चुका है। अब ध्यान नहीं मुझे एग्जैक्टली कि किस एग्जाम में पूछा गया था, परंतु टूरिज्म से रिलेटेड कोई एग्जाम था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब देखो, हिमाचल प्रदेश को पर्यटन के नक्शे में जो है वो किस नाम से जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम टूरिज्म की बात करें तो देखो, डिस्कस करने को तो आप कुछ भी डिस्कस कर लीजिए, परंतु ये क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि पंचपुला पिकनिक रिजॉर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है या फिर किसके नज़दीक स्थित है। ये जो पंचपुला पिकनिक रिजॉर्ट है ना, ये डलहौजी के समीप जो है वो स्थित है। ये पंचपुला पिकनिक रिजॉर्ट के बारे में याद रखिए। तो दो क्वेश्चन यहाँ से हो गए, इन दोनों को याद रखें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच बुक कालिदास हैज़ मेड रेफरेंस अबाउट किन्नर। तो किस किताब में जो है वो कालिदास ने किन्नर के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी है। तो कालिदास की एक किताब है जिसका नाम है कुमार संभवम। कुमार संभवम किताब में जो है इसने किन्नर के बारे में रेफरेंस दिया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब इस किताब में इसने रेफरेंस दिया है कालिदास ने, तो पहले तो कालिदास के बारे में जानिए फिर कुछ और जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि कालिदास के द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन सी किताब लिखी गई है। तो देखो, पहले मेघदूतम किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो मेघदूतम किताब जो है वो कालिदास ने लिखी है। कुमार संभवम किताब कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब किसने लिखी है, ये भी कालिदास ने लिखी है। और रघुवंशम किताब किसने लिखी है, तो ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो ये चार की चार किताबें हैं, ये चारों की चारों कालिदास के द्वारा ही लिखी गई हैं और इन चारों के चारों के नाम भी आपको साथ में याद रखने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करते हैं कि किन्नर देश किताब किसने लिखी है। तो किन्नर देश किताब जो है वो लिखी गई है राहुल संकृत्यान के द्वारा। अब किन्नर्स के द्वारा कुछ मैरिज की प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि जाने खंग हो गया, जाने तंग हो गया, ये अरेंज मैरिज है। दम चालीसा हो गया, बेनांग हो गया, हचीस हो गया, ये लव मैरिज के टाइप हैं। दरोस हो गया, दुबे हो गया, न्यामसा हो गया, दीपांग हो गया, आशीष हो गया, हचीस हो गया, ये फोर्सेबल मैरिज है। तो ये मैरिज के टाइप जो हैं कुछ जो किन्नर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 76 क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो 76 क्वेश्चन है ये एलाइड वगैरह में पूछे जाते थे, एलाइड एनटी के एग्जाम्स में, परंतु अब देखो एचपीएसएससी ने पूछना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर पूछा गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज हिमाचल्स फर्स्ट म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स एस्टेब्लाइज इन 1986। तो 1986 में किस जिले में हिमाचल का प्रथम म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स स्थापित हुआ। तो ये 1986 में, पहले तो आप यहाँ याद रखना है कि साउंड ऑफ माउंटेन्स म्यूजिक स्टूडियो जो था वो स्थापित हुआ। कहाँ पर हुआ, ये मंडी में हुआ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, मंडी में ये स्थापित हुआ, 1986 में ये स्थापित हुआ और ये हिमाचल का पहला म्यूजिक स्टूडियो था। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पिछले कल ही हिमाचल प्रदेश का पहला कॉमेडी सीरियल भी पढ़ा था कि कौन सा है, तो वो चंदू नंदू है। चंदू नंदू कॉमेडी सीरियल आप याद रखिए। और हिमाचल प्रदेश की गिरिराज पत्रिका जो कि साप्ताहिक पत्रिका है, उसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी हमने पिछले कल पढ़ा था। तो गिरिराज पत्रिका को एस्टेब्लाइज किया गया था या फिर स्टार्ट किया गया था 1978 में। तो ये आप गिरिराज पत्रिका के बारे में याद रखिए। 77 क्वेश्चन में पूछते हैं, एट विच इंटरवल इज बुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड हेल्ड। तो ये क्वेश्चन तो 2-3 बार कॉन्टिन्यूसली ही पूछ लिया गया। तो जो निर्मंड का भुंडा त्यौहार होता है, ये कितने इंटरवल के बाद मनाया जाता है, कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है, तो ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कहाँ पर मनाया जाता है, निर्मंड में मनाया जाता है। ये बात आपको पता चल गई। निर्मंड का एक और त्यौहार आपने याद रखना है, वो है बुढ़ी दिवाली। तो बुढ़ी दिवाली कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी निर्मंड में ही किया जाता है। देखो, जो भुंडा का त्यौहार है ना, इसमें कहा जाता है कि 20वीं सदी के स्टार्टिंग तक जो था, ये भुंडा का जो त्यौहार है यहाँ पर आदमी की बलि दी जाती थी। तो आपको पता है कि अब इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है वो परफॉर्म नहीं की जाती।
बाकी भुंडा के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आप याद रखिएगा, नवाला। नवाला जो है वो गद्दियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये गद्दियों के बीच एक उत्सव है और ये जो है भगवान शिवा को जो है वो डेडिकेटेड होता है, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड होता है। तो ये 2-3 त्यौहार आपने याद रखने हैं। बाकी तो कुछ हमने पिछले कल भी रिवाइज किए थे, उनको आज हम रिपीट नहीं करेंगे। 78 में पूछते हैं, मिंजर फेयर इज हेल्ड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन ए चंबा जो है वो सही। अब देखिएगा आपकी अभी इस तरह के घिसे पीटे क्वेश्चंस हो गए हैं ये कि बहुत बार पूछे जा रहे हैं, परंतु अब आने वाले टाइम्स में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा रेज कर दिया जाएगा। पूछा जा सकता है कि मिंजर मेला कितने दिनों के बाद बनाया जाता है। तो आपको तो पता ही है कि मिंजर मेला कब स्टार्ट होता है। ये मेला जो है सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मिंजर मेला ये भी आपको पता है कि इंटरनेशनल मेला है एक। कौन सी नदी के किनारे ये मेला लगता है? तो ये रवि नदी के किनारे मेला लगता है। किसके द्वारा ये स्टार्ट करवाया गया था? राजा साहिल वर्मन के द्वारा ये स्टार्ट करवाया गया था। वैसे ये चौगान में मनाया जाता है मेला, जो चंबा का चौगान है वहाँ पर ये मेला लगता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंबा में और कौन कौन से मेले हैं, तो चंबा में सूही मेला है जो कि अप्रैल के महीने में लगता है। छतराड़ी यात्रा कहाँ पर होती है? तो छतराड़ी यात्रा ये भी चंबा में ही होती है। तो ये तो हो गए चंबा के इंपॉर्टेंट फेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, हु गेव द नेम पहाड़ी गांधी टू कांसीराम। बाबा कांसीराम का नाम आपने सुना होगा। बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि जो था वो किसने दी थी? बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि जो था ये दी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा कांसीराम को जो था वो पहाड़ी गांधी कहा था। और बाबा कांसीराम के बारे में आप ये जानिए कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 1882 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डाडा सिबा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें जो था वो पहाड़ी गांधी की उपाधि जो था दी थी। इनकी आवाज़ भी जो था ये बहुत मधुर थी, तो इसीलिए इनको पहाड़ांदा बुलबुल भी कहा जाता था। ये जो पहाड़ांदा बुलबुल है ये इनको सरोजनी नायडू ने कहा था। 1931 में आपको पता है कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को जो था वो फांसी पर लटका दिया गया था। तो उस टाइम इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक भारत को आज़ादी प्राप्त नहीं होती ये काले कपड़े पहनेंगे। तो ये भी बाबा कांसीराम ने कसम खाई थी। क्यों खाई थी ये भी आपको पता चल गया। अब इनके बारे में ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए। 1980 में पूछा गया है, आगे 80 क्वेश्चन में पूछा गया है, विच इज़ बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जो बर्थ प्लेस है वो पूछा गया है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म जो था वो बागथन गांव में हुआ था। बागथन गांव, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये गांव कहाँ पर पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। 1906 में इनका जन्म जो था वो हुआ था। ये आपको पता चल गया। अब देखो इनके बारे में आप ये भी जानिए कि ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और ये 4 बार जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट किताबें भी लिखी गई हैं जो एग्जाम में पूछ जाती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस किताब, ये इनके द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड किताब, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें जो इन्होंने लिखी हैं वो भी याद रखें। 81 में पूछते हैं, व्हेन वाज नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी ना, ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी? ये 2000 में इंट्रोड्यूस की गई थी, वर्ष 2000। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। अब 2000 में ये स्कीम जो था इंट्रोड्यूस की गई थी। हिंदी में इस स्कीम को जो है वो क्या कहते हैं? हिंदी में से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के बारे में आप ये क्वेश्चन याद रखें। देखो वैसे तो मुझे लगता नहीं कि हिमाचल प्रदेश का इस टाइम कोई ऐसा गांव होगा जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची होगी, ऐसा कोई घर होगा जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची होगी। हो सकता है डाटा थोड़ा पुराना हो या क्वेश्चन पूछने का सेंस कुछ और हो। तो इस क्वेश्चन का उस हिसाब से सही आंसर है ऑप्शन बी किन्नौर। किन्नौर जो है उसका सही आंसर है। किन्नौर जो है यहाँ पर लोएस्ट परसेंटेज है एज़ कम्पेयर टू अदर विलेजेस। अगर हम अदर डिस्ट्रिक्ट बात करें जहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस जो हैं वो सबसे कम है, तो किन्नौर आप इसका सही आंसर याद रखिएगा। अगर किन्नौर के बारे में हम थोड़ा सा और जानें, वैसे तो किन्नौर में बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। किन्नौर को जो है, किन्नौर में वैली ऑफ ग्रेप्स भी है जो कहाँ पर है? रिब्बा में है। अभी तक ये चीज़ें आपको ढंग से याद हो गई होंगी। सांगला वैली किन्नौर में है। सांगला वैली को जो है बसपा वैली के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कल ही वीडियो में हमने जाना था कि रूपा वैली कहाँ पर है। तो रूपा वैली कहाँ पर है? रूपा वैली जो है ये भी किन्नौर में पड़ती है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं बेसिक। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, अरनी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। देखो अरनी यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ऑप्शन बी सही आंसर है। इंदौर में है। वैसे तो देखो काठगढ़ भी कहीं पर पढ़ने को आपको मिल सकता है, काठगढ़ भी एक गांव है।
परंतु इंदौरा देखो काठगढ़ विलेज का नाम हो गया और इंदौरा के आसपास ही ये पड़ता होगा, तो इंदौरा या काठगढ़ फिर एक ही बात हो गई। तो अरनी यूनिवर्सिटी इंदौरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। कुछ दिन पहले हमने जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था कि जेपी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। जेपी यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर पड़ती है, ये यूनिवर्सिटी सोलन में पड़ती है, वाकना घाट में पड़ती है। एपीजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, एपीजी यूनिवर्सिटी शिमला में स्थित है। श्री साई यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये पालमपुर में स्थित है। बहारा यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, बहारा यूनिवर्सिटी वाकना घाट में स्थित है। यहाँ से आप कमेंट करके बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, 1970 में हुई थी। इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे, ये आप कमेंट करके नीचे बता दीजिए जल्दी से। 84 में पूछते हैं गानवी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। ये जो गानवी 2 जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी के ऊपर बनी हुई है। गानवी 2 परियोजना जो है ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और ये कितने मेगावाट की है, तो ये लगभग 10 मेगावाट की परियोजना है। बाकी हिमाचल प्रदेश की और भी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिनवा परियोजना हो गया, इसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्जीक्यूट करता है। बनेर परियोजना हो गया, इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्जीक्यूट करता है। गज परियोजना हो गया, इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। रोंगटोंग परियोजना हो गया, इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये तो बेसिक योजनाएं होगी, इनको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी भी आप याद रखें। आगे पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मैंने कई बार आपको बताया है, एक बार नहीं बहुत बार आपको बताया है कि सबसे हाईएस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कितनी है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 15 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज की। 15 एमएलए जो हैं वो चुनकर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। सबसे अधिक एमएलए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ही चुनकर आते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी का आता है। डिस्ट्रिक्ट मंडी से कितने आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी से 10 चुनकर जो है वो एमएलए आते हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी के बाद डिस्ट्रिक्ट शिमला का नंबर आता है, 8 एमएलए जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला से चुनकर आते हैं। और 8 आप अभी कह सकते हो कि 8 लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है यहाँ पर हैं। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से जो है वो 1 सीट है। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति से जो है वो 1 सीट है। देखो 5 डिस्ट्रिक्ट मैंने बता दिए, बाकी आप चाहें तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर कमेंट करके भी बता सकते हैं और खुद की नॉलेज के लिए आप अपने पास भी जानकर रख सकते हैं कि इतनी इतनी एमएलए हमारे डिस्ट्रिक्ट से चुनकर आते हैं। 86 में पूछते हैं सुकेत प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। तो सुकेत राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी। सुकेत राज्य की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी राजा वीर सेन के द्वारा। राजा वीर सेन ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर। सुकेत के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। देखो सुकेत की स्थापना राजा वीर सेन ने की थी। उसके बाद मंडी की स्थापना जो था, मंडी भी जो सुकेत की ही एक शाखा थी, मंडी की स्थापना किसने की, मंडी की स्थापना जो था राजा बाहू सेन ने की थी, मंडी रियासत की स्थापना। सुकेत के बारे में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुकेत के अंतिम शासक कौन थे। तो सुकेत रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा लक्ष्मण सेन। तो राजा लक्ष्मण सेन का नाम आपको साथ में याद रखना है। बाकी सुंदरनगर भी मंडी में पड़ता है। सुंदरनगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था। तो बनेर जो था वो सुंदरनगर का प्राचीन नाम था। बल्हा वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बल्हा वैली कहाँ पर है, बल्हा वैली आपके मंडी में पड़ती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मंडी की काफ़ी फर्टाइल वैली भी इसको कहा जाता है। बल्हा वैली पड़ती है मंडी में। इंपॉर्टेंट वैलीज जैसे कि कियारादुन घाटी हो गया, कियारादुन घाटी जो है वो सिरमौर में पड़ती है, इसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सांगला वैली हमने डिस्कस कर लिया। सांगला वैली को बसपा वैली भी कहा जाता है। कुनिहार घाटी जो है वो सोलन में पड़ती है। और कुनिहार घाटी के अलावा दून वैली भी है। दून वैली जो है ये भी सोलन में ही पड़ती है। और सवांग घाटी हो गया, सवांग घाटी ऊना में पड़ती है। तो ये सब हमने पिछले कल भी रिवाइज किया था, एक बार मैंने फिर से आपको मोटे मोटे तौर पर रिवाइज करवा दिया। 88 देखिए सूरजताल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सूरजताल झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। आपने 2 झीलें सुनी होगी, सूरजताल झील, चंद्रताल झील। तो ये कहाँ पर है, ये लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सूरजताल और चंद्रताल झीलें जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ती है। यूनामसो झील कहाँ पर पड़ती है, यूनामसो झील जो है ये भी लाहौल स्पीति में ही पड़ती है। एक बार हम इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं वो जान लेते हैं, जैसे कि कुंतभ्योग झील हो गया, ये कहाँ पर पड़ती है, ये मंडी में पड़ती है। कलाशर झील मंडी में पड़ती है। पिछले कल हमने करेरी झील पढ़ा था, करेरी झील कहाँ पर पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। करेरी झील का क्विज जो था वो मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था, अगर आपने देखा हो। तो अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह से @allexam31 करके आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम पर हमारे 11,000 से अधिक फॉलोअर हैं, तो आपको हमारा चैनल इजीली मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, इंपॉर्टेंट क्विजीज़ हम वहाँ पर डालते रहते हैं। बात इंपॉर्टेंट लेक्स की हो रही थी, तो पराशर झील हो गया, पराशर झील मंडी में पड़ती है। पंडोह झील हो गया, पंडोह झील भी मंडी में पड़ती है। कुल्लू की झील भी एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको कल भी बताई थी, कुल्लू में पड़ती है। भृगु झील हो गया, मंतलाई झील हो गया, सरयोत्सर झील हो गया, श्रिंगटिंगू झील हो गया, ये सभी जो है ये कुल्लू में पड़ती है। तो कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स भी साथ में याद रखें। बाकी देखिए दूसरा चैनल जहाँ पर हम हिमाचल की स्मॉल स्टोरी डिस्कस करते रहते हैं, उसका लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज आपको मिल जाएंगी और नोटिफिकेशंस भी इंपॉर्टेंट वहाँ पर मिल जाएंगी। अभी आपको जो कमेंट करके आज क्वेश्चन का आंसर बताना है, वो आपको ये बताना है कि मौलाक पर्वत जो है वो किस पर्वत का दूसरा नाम है। तो मौलाक पर्वत के बारे में आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए किस पर्वत का ये दूसरा नाम है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।